राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना सीखेंगे, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और बहुत ही प्यारी ड्रेस है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पर देखिए, मैं वीडियो में आपको पहना कर भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आएगी, साइज़ बहुत अच्छे से बना है। वीडियो के आखिर में मैंने कैप बनाना भी बताया है और चोली बनाना भी बताया है। इसी वीडियो में हम कैप, चोली और पोशाक तीनों चीज़ें आसानी से बनाएंगे। घेर भी बनेगा, चोली भी बनेगी और कैप भी बनेगा। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाया करेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली है और रेड कलर की वूल से हम बनाने वाले हैं। आप किसी भी कलर में इसको बनाइएगा, बहुत ही सुंदर लगने वाली है आपकी पोशाक। और लड्डू गोपाल जी तो हर ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो इस जो भी कलर में आप बनाएंगे उनके ऊपर तो फबने वाली ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फंदे डाल लेंगे सादा तरीके से। तो धागे को देखिए, इस तरीके से एक फिंगर में आपको लगाना है। अगर आपको फंदे डालने नहीं आते हैं तो उसके लिए अब दिखा रही हूँ, जिनको आते हैं वो अब तो उनको आते ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर होते हैं उनको नहीं आते हैं, अगर उनके लिए मैं यहाँ पर फंदे डालना भी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। थोड़ा सा आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो आप लोग थोड़ा सा तो इतना कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टोटल 11 फंदे डाल लिए हैं और यहाँ पर हम इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये सिलाई बुनने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, लेकिन जब आप फंदे डाल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको फंदे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं डालने हैं, तो बुनने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसके बिल्कुल ना करिएगा, तो आप भी ये पोशाक जो है वो बना पाएंगे। और इस तरीके से देखिए, हमारी एक सिलाई उल्टी उल्टी हमने बना ली है और सभी फंदों को हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा ही बुना है। टोटल 11 फंदे बनाए हैं और इधर से भी हम इसको बुन लेंगे उल्टा उल्टा ही। और नेक्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो सीधी तरफ से हमने पहले फंदे को बिना बुना हुआ उतार लिया है सीधा सीधा। बाकी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और लास्ट के जो 2 फंदे हैं उनको हम यहाँ पर बिना बुना हुआ छोड़ देंगे दूसरी सिलाई में, और वहीं से हम अपने धागे को अपनी साइड कर लेंगे और यहाँ से हम वापस आएंगे आगे तक। तो देखिए, अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में हम सबसे पहला जो फंदा है उसको हम सीधा बिना बुने हुए उतार के ले लेंगे। धागे को अपनी साइड कर लेंगे और बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है कि पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, तो दूसरी सिलाई में हम यहाँ पर 2 फंदे और छोड़ देंगे बिना बुने हुए दूसरी सिलाई में, और इस तरीके से हम वहीं से टर्न हो जाएंगे और यहाँ पे फिर हम बुनते हुए आगे की तरफ आएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आगे साइड कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक फंदे को आप बिना बुना उतारेंगे तो इससे हमारी ड्रेस में जो है वो एक किनारी बॉर्डर जैसा बन जाएगा। इसके लिए अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं। तो देखिए, पहली सिलाई में हमने 2 फंदों को छोड़ा था, दूसरी में 2 और छोड़े, तीसरी में 2 और छोड़ दिए, तो हमारे टोटल यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं और बाकी के 6 हमारी 5 हमारी सिलाई पर हैं। और इस तरीके से हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। इस पहला फंदा बिना बुना हुआ लेकर सीधे तरफ से लेंगे और धागे को फिर अपनी साइड कर लेंगे और बाकी के 2 फंदे फिर हर सिलाई में हमें 2-2 फंदे बिना बुने दूसरी सिलाई में ही छोड़ देने हैं, वहीं से टर्न हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब हमारे पास टोटल 8 फंदे उस सिलाई में हो गए हैं
और यहाँ पर देखिए सीधा फंदा तो हमको वैसे ही बुनना है। बाकी के जो 3 फंदे लास्ट में हमारे पास रह जाएंगे तो इनको हम एक बार बुन लेंगे और वहीं से टर्न हो जाएंगे। और जब हम तीनों फंदों को भी बुन लेंगे तो उसके बाद हम लास्ट तक सभी फंदों को एक बार बुनते हुए चले जाएंगे उल्टे उल्टे। और यहाँ से हम फिर यहाँ से भी उल्टे उल्टे बुनते हुए हमें वापस आगे की साइड आना है। धागे को हम इसी ऊन में फंसा देंगे जिससे हमने फंदे डाले थे। उस धागे को आप इसी तरीके से यहीं पे फंसा दीजिए, धागे के साथ बुन जाएगा। और इसके बाद हम देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए आगे की साइड आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है और पोशाक बनाने का। कुछ भी नहीं करना है, ना ही फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। और यहाँ देखिए लास्ट में हम आ गए हैं और ये हमारी एक कली बन गई है। इसी तरीके से हम बनाते हुए अपना पूरा घेरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले फंदे को हमने उतार लिया बिना बुना हुआ सीधे तरफ से और धागे को अपनी तरफ किया और उल्टे उल्टे फंदे हम बुनते जाएंगे। इस सिलाई में हम 2 फंदे लास्ट में बिना बुने हुए छोड़ देंगे उसी सिलाई में। तो देखिए लास्ट के 2 फंदे और यहीं से धागा अपनी तरफ कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम बुनना स्टार्ट कर देंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे और पूरा घेर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक राउंड और दिखा देती हूँ आपको कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से अपना राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। सारी छोटी छोटी कलियाँ बनती चली जाएंगी। हर राउंड में हमें 2 फंदे बिना बुने हुए दूसरी सिलाई में छोड़ देने हैं। तो देखिए ये राउंड जो है वो मैंने वहाँ तक पूरा किया है और उसके बाद ये हमारे यहाँ से कली स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनती चली जाऊँगी। धागा निकल गया था। और लास्ट के 2 फंदों को हम अभी तो हम वापस आ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ से फिर हम बुनते हुए जब पीछे की साइड जाएंगे तो पीछे की साइड हमें 2 फंदे बिना बुने हुए छोड़ देने हैं। दो फंदे बचे हैं, वहीं से हम अपने धागे को अपनी साइड लेकर और उल्टा उल्टा बुनते हुए ऊपर की साइड आ जाएंगे। फिर से एक फंदे को हम बिना बुना हुआ उतार के इस तरीके से सीधे तरफ से ले लेंगे। ये हमने बॉर्डर बनाने के लिए ही किया है। इसका कोई अगर आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो देखिए अब हम दूसरी सिलाई पे 2 फंदे और छोड़ देंगे और फिर धागे को इस तरफ कर लेंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक फंदा जो है पहला फंदा बिना बुना हुआ सीधा लेंगे और धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और फिर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट के 2 फंदों को हम इसी में छोड़ देंगे और फिर से टर्न करते हुए हम ऊपर तक आ जाएंगे। इसके बाद मैं पूरा घेर बना के आप सभी को मिलूँगी। ये वाला मैं राउंड आपको बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए 3 फंदे बचे हैं, तीनों को एक साथ एक एक करके हम बुन लेंगे और फिर हम पूरी सिलाई को लास्ट तक बुनते चले जाएंगे जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है। तो जब हमारे 3 फंदे रह जाएंगे उसके बाद वाले सिलाई में हम सभी फंदों को एक साथ बुन लेंगे। और ये देखिए हमारा राउंड यहाँ पर हमारा जो घेरा है वो,
तो यहाँ पर हमारी ड्रेस का जो घेरा है वो कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से देखिए मैं ये लास्ट की सिलाई बुन दूँगी और उसके बाद में हम सभी फंदों को एक साथ घटा देंगे। कली हमारी ख़त्म हो गई है तो हम ये जो एंड तक सिलाई बुनते हैं वो सिलाई बुन रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सीधी सिलाई बुनती जाऊँगी और साथ ही इन फंदों को घटा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सभी फंदों को दो का एक करते हुए घटा दूँगी। ये इस तरीके से देखिए 2 का 1 करके बुनेंगे, फिर वो उस फंदे को इसी सिलाई पर लाएंगे और यहाँ से 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से हम अपने राउंड सभी फंदों को इसी तरीके से हमने घटा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पर हम एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। और अब हम इसके बाद इसकी चोली बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक के हम फंदे भरेंगे। उल्टी तरफ से हम रख लेंगे, ये हमारा सीधा साइड है और सीधी साइड से हम फंदे निकालेंगे। पीछे की साइड हमारा उल्टा है और इधर की साइड सीधा। और हर एक कली जो हमने बनाई है तो उसकी हर सिलाई में से जो हम पूरी सिलाई हमने बुनी है उसकी हर सिलाई में से हमें एक एक बार फंदा बढ़ा लेना है। और ये जो धागा है इसको साथ के साथ हम इसी में एडजस्ट करते हुए लेते चलेंगे साथ में ही। इसी तरीके से हम हर लाइन में से एक एक फंदा उठा लेंगे। ज़्यादा पास नहीं लेना है। जो हमारी जो कली जहाँ पर हम लास्ट तक बुनते हुए आए थे वही उसी में से हम सिलाई को डालेंगे। और इस तरीके से हमें यहाँ पर टोटल हम 14 फंदे उठाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लास्ट में भी एक ले लेना है, सबसे लास्ट में। और किनारे पे उधर भी आपको किनारे से ही बिल्कुल लेना है। तो यहाँ पे देखिए नॉट लगाई थी तो थोड़ा सा टाइट हो रहा है निकलने में फंदे को। इसी तरीके से हम 14 फंदों के साथ में अपनी चोली बनाएंगे। 4 6 8 10 14 तो टोटल हमारे यहाँ पर 14 फंदे हैं और इन्हीं के साथ हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा ही बुन लेंगे। सभी फंदों को हमने यहाँ पर उल्टा बना लिया है। और अब हम सीधी तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हमारे टोटल 14 ही फंदे हैं। और यहाँ पे देखिए हम शुरुआत के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उसके बाद में हम बाकी के फंदों को सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर टोटल हम 2 इधर के हमारे और 2 उधर के, दोनों साइड के 2 फंदे लेकर टोटल हमारे 4 फंदे हम साइड के लिए रखेंगे और 10 फंदे हम अपने सीधे बुन लेंगे। तो ये बॉर्डर बनता चला जाएगा चोली में सामने। और यहाँ पे देखिए उल्टी सिलाई में आ गए हैं, तो अब उल्टी सिलाई में हमें अपना वर्क करना है। 4 फंदे हमने बुन लिए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए बाजू के लिए
फंदों को बढ़ाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 6 फंदे बढ़ा रहे हैं और 6 फंदे बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर 6 फंदे बैक के लिए बुन लेंगे। फिर हम 6 फंदे बुनने के बाद फिर 6 फंदे बढ़ा लेंगे। टोटल 8 फंदे हमने पीछे के लिए बुने हैं और 6 फंदे हमने बाजू के लिए बढ़ाए हैं। बैक के लिए हमने 8 फंदे बुने हैं और 4 फंदे हम इधर बुनेंगे। और अब हम 2 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद में 2 फंदों को, अब हम बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे धागे को पीछे ले जाकर। और ये जो हमने बाजू के लिए फंदे बढ़ाए थे इन सभी को हम एक एक करके इसी तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी बाद में। तो यहाँ देखिए हमने राउंड सादा ही बुनना था तो मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी तरफ से यहाँ पे दो उल्टे उल्टे बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और बाकी फिर दो फंदों को हम एक साथ ही बुन लेंगे और बाकी 2 फंदे हम फिर से उल्टे उल्टे बुनेंगे सादा सादा। फिर 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, 2 फंदों को फिर से एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 फंदे हम सादा बुन लेंगे उल्टे उल्टे। और क्योंकि उल्टी सिलाई है तो हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। फिर 2 साथ में बुनेंगे और फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर हम 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे और फिर 2 फंदों को इसी तरीके से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। लास्ट के 2 हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं और उसके बाद में हम राउंड को टर्न करेंगे। फिर से यहाँ पे हम उल्टा फंदा अपना लास्ट शुरुआत के 2 बुन देंगे और फिर से हम 2 एक साथ बुनेंगे, फिर 2 को एक साथ बुन लेंगे, फिर 2 हम यहाँ पर उल्टे, एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और बाकी 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। क्योंकि हम फंदे घटा रहे हैं तो बीच में हम एक सादा बुनेंगे और बाकी 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। और लास्ट के 2 यहाँ पर हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे और हमारे पास टोटल यहाँ पर 12 फंदे हैं। 2 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर बाकी हम 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे और फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और बाकी एक फंदे को हम बीच में सादा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ, लास्ट के 2 हम उल्टे उल्टे बुन देंगे। अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और इतना ही हम गले के लिए रखेंगे। अब हमें फंदे नहीं कटाने हैं तो इस सिलाई को हम निकाल देंगे। आप चाहें तो इस सिलाई पे भी अपना वर्क फिनिश कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक सिलाई और बनाकर उसके बाद नेक्स्ट सिलाई में हम फंदों को घटाकर उतार देंगे। जैसा कि हमने घेर में किया था उसी तरीके से सेम हम फंदों को सभी को घटाकर। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। सभी फंदों को 2 का 1 2 से 1 करते हुए हम इस तरीके से एक साथ ही घटा देंगे। इसे उतारना भी बोलते हैं, फंदों को हम उतार रहे हैं इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर हम नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए पोशाक हमारी तैयार हो गई है बनकर। तो अब हम कैप बना लेंगे। कैप के लिए मैं यहाँ पर पहले फंदे डाल लेती हूँ। दो और ये 3, तो हम यहाँ पर टोटल 12 फंदे डालेंगे कैप के लिए।
12 फंदे के साथ हम गोपाल जी की कैप बनाने वाले हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 और एक ये 12 फंदे हमने टोटल डाल दिए हैं। और इसे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और धागे को, जो छोटा सा धागा है, इसको हम इसी के साथ में एडजस्ट करते हुए चलेंगे। कैप बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लड्डू गोपाल जी की कैप जो है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है। तो इस तरीके से धागे को सेट करते हुए मैं पूरी सिलाई ये बुन लेती हूँ और टोटल मैं 5 सिलाइयाँ बनाऊँगी इसमें उल्टी उल्टी। आप चाहें तो सीधी भी बुन सकते हैं, 2 सिलाई उल्टी बुनने के बाद बीच में आप सीधी भी बुन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल ये 2 नीचे की हमने बुनी थी, उसके बाद 5 सिलाइयाँ और बनाई हैं। और अब हम सुई में धागा डाल देंगे और उसके बाद सारे फंदों को हम सुई में इस तरीके से उतार लेंगे सिलाई के ऊपर से। आप यहाँ पर फंदे घटाकर भी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर ये तरीका मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। इससे हमारे कैप की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये हमारी कैप बनकर तैयार हो जाती है। देखिए धागा मैंने कट कर दिया था और वहीं से हमने सुई में डाल दिया है और इस तरीके से हम धागों को खींचकर सभी फंदों को इकट्ठा कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगा देनी है। कैप हमारा बनकर तैयार हो गया है। पहनाकर तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी को दिखाया था। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हम अपनी कैप को इस तरीके से सिलते चले जाएंगे, पूरी कैप को। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। आप अगर बिगनर्स भी हैं तो भी आप इस कैप को और इस पोशाक को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर कैप बन गई है और धागे को हमने कट कर दिया। कैप को सीधा कर लेंगे और आप देखिए इसका शेप कितना अच्छा आया है। बहुत ही अच्छे से ये लड्डू गोपाल जी को फिट आ जाएगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।